Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from your history book, chapter number 3, ruling the countryside. जल्दी से आते हैं टॉपिक पे. टॉपिक का नाम है रेवेन्यू फॉर द कंपनी. आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसको दीवान का करार दे दिया गया था जो फाइनेंस संभालते हैं, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स वो उनके अंडर आएंगे. ठीक है, सो पहले पॉइंट करते हैं. Villages go deserted as they were forced to sell crops at low prices. अब क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पे बहुत भिन्न भिन्न तरीके के क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे, ये आप जानते हैं. ठीक है, सो क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो हमारे क्रॉप्स को इंपोर्ट यानी कि बाहर भेजते थे ब्रिटेन में. क्या देके? उसके बजाय क्या देते थे? सिल्वर एंड गोल्ड देते थे. ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड देके उन क्रॉप्स को खरीदते थे. ठीक है, अब क्या हो गया था? अब उनके पास रेवेन्यू सिस्टम आ गया था. अब वो रेवेन्यू का सब, फाइनेंस का सब चलाने लग गए थे. तो जो भी जमींदारों से कलेक्शन होती थी ना रेवेन्यू की, जितना भी राज कर उन्हीं के पास आता था. तो अब वो रेवेन्यू यूज करके सारे क्रॉप्स जो थे ना, वो उनसे खरीदने लग गए थे. सिल्वर और जो गोल्ड था, जो उन्हें ब्रिटेन से लाके देना पड़ता था, अब वो नहीं दे रहे थे. यानी कि इंडिया से ही रेवेन्यू ले रहे हैं, इंडिया से ही क्रॉप ले रहे हैं, सब कुछ इंडिया से ही ले रहे हैं. उनके जेब से भाई कुछ नहीं जा रहा है. ठीक है, सो दूसरा पॉइंट करते हैं. क्रॉप्स वेयर बाइंग फ्रॉम रेवेन्यू नॉट फ्रॉम सिल्वर. जिसके मैंने बताया, क्रॉप्स रेवेन्यू से बाय करे जा रहे थे. राजकर जो मिल रहा था किसानों से, जमींदारों से कलेक्ट करके दे रहे थे ब्रिटिशर्स को. जमींदार का काम था कलेक्ट करना. तो जो राजकर होता है ना, जो टैक्स होता है, वो उससे वो क्रॉप्स खरीद रहे थे. ठीक है, ना कि सिल्वर से. ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते हैं. एग्रीकल्चर आर्टिसन प्रोडक्शन डिक्लाइन. 1770 फेमाइन किल्ड 10 million people. सो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो थे ना, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे किसानों को फोर्स करते थे, जबरदस्ती करते थे. वो ये कहते थे कि आप अपने क्रॉप्स हमें सस्ते से सस्ते दाम में बेचेंगे. हमें नहीं पता, सस्ते से सस्ते दाम में हमें आपके क्रॉप्स चाहिए. और वो बेचारे मजबूर होते थे, क्योंकि भाई एक दीवान, एक बंगाल के दीवान, प्रोविंस को इतने बड़े बड़े लोग थे वो लोग, उनको वो क्या ही कहते बेचारे. सो वो क्या करते थे? वो अपने क्रॉप्स को सस्ते में यानी कि घाटे में बेच देते थे. ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पास तो पैसे बचने ही नहीं लगे. वो कहाँ से क्रॉप्स उगाएंगे? चीजें लगती हैं भाई एग्रीकल्चर करने में. तो धीरे धीरे करके उनके पास पैसे बचना बंद हो गए. एंड क्या हुआ? एंड धीरे धीरे करके जो एग्रीकल्चर था ना, जिसमें हमारे किसान भाई जुड़े हुए थे, वो 1770 के टाइम पे डिक्लाइन यानी कि खत्म हो गया. एंड उस वक्त क्रॉप्स, मतलब उनके पास तो कुछ खाने को बचा ही नहीं. फिर क्या हो रहा था? फिर फेमाइन पड़ गया, यानी कि आप इसे स्टारवेशन, भूखमरी भी कह सकते हैं. पूरे के पूरे इंडिया में बहुत से, जैसे कि हम यहाँ पे बंगाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बंगाल की बात हो रही है, तो इंडिया में बंगाल में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी बिना खाना खाए. यानी कि खाना नहीं मिल रहा था उन्हें. इतनी ज्यादा बदतर हालत कर दी थी इन ब्रिटिशर्स ने. भाई रेवेन्यू इतना ज्यादा था. साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्केट है. आप सब्जी वब्जी लेने जाते हैं तो एक मंडी देखते हैं ना, कितनी सारी रंगीन वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत कुछ होते हैं. सो यहाँ पे ये मंडी में देखो कितने सारे लोग चीजें खरीद रहे हैं. लेकिन वहां पे क्या हो गया था? एग्रीकल्चर खत्म हो गया था, मंडी में सब्जियां जानी बंद. तो क्या हो गया था? प्रोडक्शन डाउन, मार्केट डाउन, सब कुछ डाउन हो गया था, कोलैप्स कर गया था. ठीक है, इसी के साथ हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है. उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.